श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज कथा श्री नारायण दास जी। कौल जी जो है, जब द्वारिका से, दिव्य द्वारिका से जब वो वापिस आए हैं और अल्ल जी को जब पता लगा कि हमारे भाई आ रहे हैं, तो वो रास्ते में दोनों लोगों की मुलाकात हुई और अल्ल जी रोने लगे। भाई को देख करके अल्ल जी रोने लगे। उन्होंने फिर हृदय से लगाया है। द्वारकाधीश ने जो जो बातें अल्ल जी के विषय में बताई, पूर्व जन्म की, उन्होंने सारी बातें कह सुनाई और जो प्रसाद दिया था वो प्रसाद दिया। जब अल्ल जी को ये पता लगा कि अरे द्वारकाधीश भगवान ने हमारे विषय में हमारी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तो फिर उन्होंने सारा गृह त्याग किया, सारा राजपाट छोड़ करके और वैराग्य पूर्ण रहने से श्री धाम वृंदावन को चले गए। दोनों भाई फिर श्री धाम वृंदावन को चले गए, क्योंकि बड़े तो पहले से ही त्याग किए हुए थे और श्री अल्ल जी ने भी फिर त्याग किया। श्री धाम वृंदावन को गए और वहां भजन करके ब्रजरज की प्राप्ति की। श्री अल्ल जी के कई पुत्र हुए हैं। उनमें से सबसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम था श्री नारायण दास। और जो पुत्र थे बड़े, वो अपने अपने कार्य में सब व्यस्त थे, अपना अपना कार्य देखते थे। और नारायण दास जो थे वो कुछ कार्य नहीं करते थे, सिर्फ घर पे बैठे रहते थे, कोई काम और धंधा नहीं करते थे, कोई रोजी व्यापार करते हो ऐसा नहीं करते थे। उनके बड़े भाई सब अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। तो जब नारायण दास जी घूम घाम के अपने घर आए हैं और भाभी से उन्होंने भोजन मांगा, तो भाभी ने उनको जो भोजन था वो थाली लगा दी और दे दी।
थाली लगाती। उन्होंने भोजन देखा तो ये ठंडा था, तो उनको ऐसा लगा कि देखो हमको गरम गरम बना के देना चाहिए था। तो नारायण दास जी ने अपनी भाभी से बोला कि हमको गरम गरम भोजन दो, गरम गरम भोजन बना करके दो। उनकी भाभी ने कहा कि तुम अल्ल हो क्या, तो हम तुमको गरम गरम भोजन बना करके तुमको खिलाएं? तुम अल्ल हो क्या? जाओ द्वारका, द्वारका जाकर के भगवान को कुछ पद सुनाओ, कुछ, और उनसे हुंकार लेकर के आओ, हामी भरवा के लाओ, हुंकार करा के लाओ, तब हम तुम्हारा आदर भी करेंगे और गरम गरम भोजन बना के खिलाया करें। ऐसी बात जब भाभी ने बोली तो उनको ये बात खटक गई, लग गई। ये तो खैर भगवान की बड़ी कृपा कि उनको अपनी भाभी की ये बात लग गई और उन्होंने गृह त्याग किया। वो सीधे द्वारका गए और द्वारका जाकर के उन्होंने भगवान को रिझाया, भगवान को पद गायन किए और वहां भजन किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर वो लौट करके घर वापिस नहीं आए। द्वारका में ही उन्होंने अपने शरीर का देह त्याग किया। और ये बात अगर देखा जाए कि उनकी भाभी ने कोई गलत भी नहीं बोला, यही तो कहा कि तुम अल्ल हो। अल्ल में उनके पिताजी, पिताजी तो जाकर के राजाओं के यहाँ गान करते थे, तो तुम भी कुछ गायन करो। वो जाकर के द्वारका गए तो द्वारका में उन्होंने अपना गायन सुनाया, भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी प्रसादी माला श्री अल्ल जी को दी। तो ऐसे तुम भी जाओ। तो एक तरीके से देखा जाए तो उनकी भाभी ने तो भगवान में लगाने का ही कार्य किया कि जीव किसी न किसी प्रकार से, माध्यम चाहे जो बने, पर भगवान में लगे, भगवत कार्य में लगे, भगवत प्राप्ति करे। बिना कहे कोई बिरला ही पुरुष होता है जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखता हो और भगवत प्राप्ति करने की उसकी कामना हो और भगवत प्राप्ति करता हो। नहीं तो पत्नी की डांट या भाई की, बहन की डांट, या भाई की, कभी कभी भाई की डांट होती है, कभी बहन की भी डांट लग जाती है, कह देती है तो वो बात चुप जाती है। प्रायः देखा जाए तो पत्नी की और भाभीियों की ये ज्यादा डांट लगती है। बहन की उतनी बात बुरी नहीं लगेगी, चलो बहन ने कह दी कोई बात नहीं, बहन भाई तो लड़ते रहते हैं, पर भाभी की बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और पत्नी की बात नहीं। तो भाभी की डांट को, जो कि उन्होंने विनोद में ही ये बात कही थी, एक हंसी मजाक जिसको बोलते हैं परिहास, परिहास में बात कही गई और श्री नारायण दास जी ने उसको सत्य मान लिया, तो उनका कल्याण हो गया। ये भगवान की अतिशय कृपा जीव के ऊपर में है।
ऐसे तो संसार में कितनी यातनाएं, बेटा भी देते हैं और पत्नी देती है, परंतु उसमें उनका कुछ नहीं होता। कहते हैं कोई बात नहीं, अपना बेटा है, मार लिया तो क्या, पत्नी है, अपने घर की बात है, कोई बात नहीं। परंतु वास्तविकता अगर जो है, सीधे सीधे तो कोई नहीं लगा। इतिहास में देखो, पूर्व में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो कि भाभी के कहने से और वो कार्य में लगे, भजन में लगे, फिर पुनः आए नहीं। इतनी बात उन्होंने कि अब तो घर वापस नहीं जाना, भाभी ने ऐसा बोला है तो उनको ये करके दिखलाना है। तो उसमें दोनों का ही कल्याण है, भाभी का ही, तो भाभी ने तो माध्यम बन गई भगवान की कृपा से, और श्री नारायण दास जी का भी, नारायण दास जी को पुनर्जन्म नहीं, नहीं तो पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ते। ये भगवान की विशेष कृपा। और उनका शरीर जो है द्वारिका में ही शरीर पूरा हुआ और भगवत धाम श्री नारायण।